हम पे ये उंगली उठाते हैं कि जनाब जुल्फकार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, मतलब कि हिंदुओं की पार्टी ज्वाइन। जहाँ तक मेरे टिकट का मसला है, मुझे खिदमत के लिए चुना गया है। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, सोशल वर्कर हूँ। एक जज्बा है मेरे अंदर खिदमत का, इसलिए मुझे मियां अल्ताफ साहब की जो निकाह करम हमारी तरफ हुई, उन्होंने हमें इसलिए चुना कि वो लोग जो 20 साल, वो गैरतमंद लोग जो 20 साल पेट पे पत्थर रख के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते रहे, कभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कभी उफ तक नहीं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। आपने लगातार हमारा पहला शो देखा था क्षेत्रवार विधानसभा का सर्वे। आज से हम एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं। हर विधानसभा के भीतर जितने भी उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं, कौन किस पर भारी है, उसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विधानसभाएं हैं जहां जहां पर कड़ा मुकाबला है और कौन कौन से उम्मीदवार हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं जिला राजौरी की बुद्धल विधानसभा से। बुद्धल विधानसभा जो पहले दरहाल विधानसभा जिसका नाम होता था, उसका नाम बुद्धल विधानसभा कर दिया गया है। डिलिमिटेशन के बाद बहुत सा हिस्सा आसपास की जो विधानसभा थी उनका काटकर बुद्धल के साथ मिला दिया गया है और दरहाल का अधिकांश हिस्सा जो है वो राजौरी के साथ और थन्ना मंडी के साथ जोड़ दिया गया है। अगर कहा जाए तो ये नई विधानसभा भी हो सकती है, क्योंकि पहले दरहाल विधानसभा होती थी, अब इसका नाम बुद्धल विधानसभा रखा गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव इस समय जोरों पर हैं। कुछ लोग अपना नॉमिनेशन भर चुके हैं, कुछ ने भरना है, कुछ लोगों की टिकटें अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन कुछ लोगों का अभी भी पेच जो है वो फंसा हुआ है। लेकिन कौन किस पर कितना भारी है हर विधानसभा के भीतर, उस पर आज हम बात करेंगे। तो बुद्धल विधानसभा की बात करते हैं। 3 उम्मीदवार इस समय जो चोटी के उम्मीदवार हैं, कड़े उम्मीदवार, एक दूसरे पर भारी पड़ने वाले मैदान में हैं। और यहाँ पर अगर मैं बुद्धल की बात करूँ, पहाड़ी इलाका है, गुज्जर समुदाय का बहुलीय क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा वोटर हैं, हिंदू आबादी भी उसके साथ अब जोड़ी गई है। यहाँ से ठाकुर पूरन सिंह इंडिपेंडेंट विधायक जीते थे, तो आप खुद सोच लीजिए कि इस इलाके के अंदर आपसी प्रेम भाव कितना रहा होगा कि ठाकुर पूरन सिंह ने बुद्धल दरहाल जो विधानसभा थी उसके अंदर इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव जीता था और वो विधायक बने थे। अब की बात करें, इस बार जो 2024 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें चौधरी जुल्फिकार जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, 2 बार वो जहां से विधानसभा का चुनाव जीते, मंत्री भी रहे। उस समय वो पीडीपी में हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीडीपी को छोड़ दिया और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और वहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। पूरे इलाके के भीतर उनका भी रसूख है और लगातार वो प्रचार प्रसार वहाँ पर कर रहे हैं। बैठकों का दौर उनका जारी है, कई ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने रैलीज भी की हैं और इस समय उनका मुकाबला है उनके ही भांजे जावेद इकबाल चौधरी। ये दोनों की टक्कर कड़ी है यहाँ पर। जावेद इकबाल चौधरी एक ऐसे घराने से हैं, उनके पिता चौधरी सलामुद्दीन दिवंगत हैं। वो इसी इलाके में पटवारी के रूप में उन्होंने काम शुरू किया था और नायब तहसीलदार रिटायर हुए थे और इस परिवार ने शिक्षा में महारत हासिल की। शाहिद इकबाल चौधरी IAS, एक बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर सिविल सेवा में, वो उनके बड़े भाई हैं। और उसके साथ ही जफर इकबाल चौधरी जम्मू कश्मीर के माने हुए एक अच्छे जर्नलिस्ट, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको ख्याति प्राप्त है, वो भी इनके भाई हैं। तो जावेद इकबाल चौधरी सरपंच जीते, उसके बाद BDC के चेयरमैन बने, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं और कड़ी टक्कर अपने मामे को दे रहे हैं। दोनों मामा भांजे हैं और दिलचस्प लड़ाई है बुद्धल विधानसभा में। और ख़ास करके इसलिए भी है क्योंकि चौधरी जुल्फिकार जो पीडीपी में 2 बार रहे, उसके बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में गए, अब भारतीय जनता पार्टी में है, उनका भी रसूख है गुज्जर समुदाय में। लेकिन चौधरी जो इकबाल है, जावेद इकबाल चौधरी जो हैं, इनका जो रसूख है, इनके परिवार का जो रसूख है, वो हर समुदाय के अंदर अच्छी पकड़ रखते हैं। खास करके बुद्धल दरहाल का जितना इलाका है, वहाँ पर इनके पिता चौधरी सलामुद्दीन ने वहीं इसी इलाके में सर्विस की और नायब तहसीलदार का पद भी इन्हीं इलाकों में उन्होंने वहाँ पर ग्रहण किया। और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी उनका अच्छा वहाँ पर रहा है। वो चौधरी जुल्फिकार के साथ अगर कहा जाए तो उनके मेंटर रहे हैं जब वो पीडीपी में थे।
तो इस पूरे इलाके में अच्छी पकड़ रखने वाला ये परिवार है और जावेद इकबाल चौधरी इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं अपने मामे को। तो ये दो बड़े उम्मीदवार जो हैं इस समय मैदान में हैं, लेकिन इसके बीच में एक तीसरा उम्मीदवार है, वो है चौधरी गुफ्तार। वो एडवोकेट हैं, यंग हैं, नया चेहरा है और वो वहाँ पर पीडीपी के उम्मीदवार हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं। तो वहाँ पर अगर 3 कैंडिडेट, त्रिकोणीय मुकाबला जो है बुद्धल विधानसभा के भीतर इस समय देखने को मिलेगा। और इसमें अगर मैं बात करूं तो जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा निर्भर रहेगा। बुद्धल विधानसभा में अधिकांश जो आबादी है वहाँ पर वो गुज्जर समुदाय की है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 93,143 मतदाता हैं और जितना भी इलाका यह है ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर गुज्जर समुदाय का सबसे ज़्यादा वोट है। लेकिन डीलिमिटेशन के बाद अभी वहाँ पर 18,000 के करीब हिंदू आबादी जो है वो जोड़ी गई है, जो कालाकोट का हिस्सा हुआ करती थी। 5 से 6 पंचायतों को वहाँ पर जोड़ा गया है, लेकिन जो दरहाल का कुछ इलाका था उसको रजौरी विधानसभा के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस समय यहाँ पर कालाकोट का जो इलाका काट कर बुद्धल के साथ जोड़ा गया है वो हिंदू बहुल इलाका था और वहाँ पर इस समय अगर देखा जाए तो 15 से 18,000 वोटर जो हैं वो हिंदू आबादी का उसके साथ जोड़ा गया है। और जो चौधरी सलामदीन के परिवार की जो मैं बात कर रहा था, उनका इस समुदाय के बीच भी अच्छी पकड़ है, क्योंकि शाहिद इकबाल चौधरी का नाम जो है वो जम्मू कश्मीर में अच्छे जो प्रशासक हैं उसमें लिया जाता है और कई लोगों के काम भी इन्होंने उस इलाके में किए हैं। और जावेद इकबाल चौधरी का एक वो सिस्टम रहा है पूरे इलाके में, वहाँ पर वो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस अब वहाँ पर बनाया हुआ है, बहुत से लोग उनके साथ काम भी करते हैं और आम लोगों की सेवा के लिए भी ये परिवार जो है ये दिन रात सेवा में लगा रहता है। जो तीसरा चेहरा मैंने बताया ना आपको, जो गुफ्तार चौधरी हैं एडवोकेट, यंग हैं, नया चेहरा है, मैदान में उतरे हुए हैं, अच्छी भीड़ उनके साथ है, अच्छा सूख उनका भी इस पूरे इलाके में है। तो मुकाबला त्रिकोणीय है। इंतज़ार रहेगा कि जब वोटिंग होगी कितने % जहाँ पर वोट पड़ते हैं और उसके बाद किसके खाते में कितने कितने वोट जाते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन किस पर भारी, जो हमारा ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला अगर कहें तो वो है, लेकिन लड़ाई जो है वो मामा भांजे के बीच होगी और कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच होगी, क्योंकि इस पूरे इलाके के भीतर चौधरी जुल्फिकार जो 2 बार पीडीपी के यहाँ पर विधायक रहे और मंत्री रहे, और दूसरा जावेद इकबाल चौधरी, दोनों का अपने अपने इलाके में अपने अपने समुदाय के भीतर अच्छी पैठ है और लोगों का हजूम जो उनके साथ चल रहा है वो ये दर्शाता है कि ये लड़ाई कांटे की टक्कर की तरह सामने आएगी और इंतज़ार रहेगा कि मामा जीता है या फिर भांजा।